नमस्कार। आज हम बात करेंगे उस समय का जब ये जो वीडियो बना रही हूँ मैं वो संक्षेप में बालकांड के ऊपर बना रही हूँ। तो उसमें ये हमारा दूसरा वीडियो है। तो जब विश्वामित्र जी आते हैं अयोध्या और राम और लक्ष्मण को वो ले जाते हैं अपने साथ। वो कहाँ ले जाते हैं, किस प्रयोजन से ले जाते हैं और किस प्रकार वापस राम जी लौटते हैं अपनी दुल्हन सीता जी को लाने के बाद। तो ये इस यात्रा का वर्णन जो है वो बालकांड में है। पर अभी मैं आपको ये बताऊंगी कि विश्वामित्र जी राम को लक्ष्मण को लेकर कहाँ जाते हैं और उनकी यात्रा कैसे होती है बेसिकली। तो होता क्या है कि दशरथ जी जब मान जाते हैं और राम जी को वह विश्वामित्र जी के साथ जाने का परमिशन दे देते हैं, उसके बाद इनकी यात्रा शुरू होती है। तो सबसे पहले ये सरयू के दक्षिणी तट पर रुकते हैं और वहाँ पर वो कहते हैं विश्वामित्र जी रामचंद्र जी से कि आप इस जल का आचमन करें और उन्हें दो विद्याएं सिखाते हैं। इन विद्याओं का नाम होता है बला और अति बला। अब इन विद्याओं को सीखकर क्या लाभ होता है, तो विश्वामित्र जी रामचंद्र जी को बताते हैं कि इन विद्याओं को जब रामचंद्र जी सीख लेंगे तो उनसे होगा यह कि कभी भी कोई राक्षस असावधानी की अवस्था में उन पर आक्रमण नहीं कर पाएगा और रामचंद्र जी के रूप में कोई विकृति नहीं आएगी, कोई चेंज नहीं आएगा। दूसरा, उन्हें कोई ज्वर नहीं होगा, कोई भयानक रोग नहीं होगा। और जब इसका अभ्यास कर लेंगे इन दोनों विद्याओं का, जब उनको बहुत प्रैक्टिस हो जाएगा, तब उस अवस्था में यह भी लाभ होगा कि इन्हें भूख और प्यास का जो एक तृष्णा होगा वो नहीं रहेगा। ना भूख बहुत ज़्यादा लगेगी जिससे उनको भूख से व्याकुल हो जाए, ना प्यास लगेगी। तो इस तरह का बला और अति बला नाम की विद्याएं जो है वह उनको रामचंद्र जी को सिखाते हैं। और जब रामचंद्र जी इन विद्याओं को भली भांति सीख लेते हैं तो इनके आगे की यात्रा शुरू होती है। अब अयोध्या में सरयू को इसके आगे वो जाते हैं और जहाँ पर गंगा और सरयू का संगम होता है उस जगह को देखते हैं और रात्रि में वहीं विश्राम करते हैं। और रामचंद्र जी विश्वामित्र जी से पूछते हैं कि यह किसका आश्रम है जहाँ इतने सारे लोग, इतने सारे जो तपस्वी लोग हैं वह तपस्या कर रहे हैं। ये बहुत ही पवित्र सा लगता है। तब जो विश्वामित्र जी हैं वह रामचंद्र जी से बताते हैं कि यहाँ पर स्वयं कभी भगवान शंकर महादेव जी ने तपस्या किया था और इसीलिए महादेव का आश्रम इसे कहा जा सकता है। और कहानी यह है कि जब वह तपस्यारत थे हमारे भोले शिव शंकर, तो उस समय कामदेव का एक शरीर होता था और वह इनकी तपस्या को उन्होंने भंग करने का कोशिश किया, जिसके फलस्वरूप ये हुआ कि शंकर जी क्रोधित हो गए और रोष भरी दृष्टि मात्र से उन्होंने कामदेव जी को देखा, जिससे कि उनका शरीर जीर्ण शीर्ण होकर वहीं गिरने लगा। यह एक पुरानी प्रचलित कथा है, जिससे कि कामदेव का शरीर नहीं रहा, वह शरीर के फॉर्म में नहीं रहे और जहाँ जहाँ उनका शरीर गिरा, उस प्रदेश का नाम है अंग देश। और जैसे कि पहले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि यह अंग देश वही है जहाँ के राजा रोमपाद जी को दशरथ जी ने अपनी पुत्री शांता को दत्तक पुत्री के रूप में दिया था। खैर ये दूसरी कहानी है। तो ये कहानी कहते हैं विश्वामित्र जी रामचंद्र जी से और कहते हैं चूँकि ये महादेव जी का आश्रम है, इतने सारे दिव्य पुरुष यहाँ तपस्या कर रहे हैं, तो हमें यहाँ रुकना चाहिए। वे लोग रात्रि में वहीं विश्राम करते हैं और इसके बाद वह वहाँ से सुबह प्रस्थान करते हैं दक्षिण की ओर। और जब दक्षिण की ओर वो चलते जाते हैं तो तब एक बहुत ही भयंकर जंगल के पास आते हैं और रामचंद्र जी उस जंगल को देखते हैं तो उन्हें लगता है कि ये तो बहुत ही भयंकर जंगल है, यहाँ मनुष्य का कुछ दिख भी नहीं रहा कि कोई मनुष्य है, ऐसा क्यों है।
तब विश्वामित्र जी कहते हैं कि ये पहले यहाँ पर मलद और करुष नाम का दो जनपद था जिसे देवताओं ने ही बनाया था, परंतु एक यक्षिणी है ताटका, जो उसका आतंक इतना फैला हुआ है कि उसने सभी चीज़ों को तबाह करके रख दिया है और इसीलिए इसका ये हालत है। और जब वो पूछते हैं, रामचंद्र जी के मन में यह जिज्ञासा होती है, एक स्त्री होके, एक अबला होके उसके पास इतनी शक्ति कैसे आ जाएगी कि वो देवताओं के बनाए बनाए हुए प्रदेश को भी समाप्त करने की शक्ति रखती हो। तब उन्हें विश्वामित्र जी कहते हैं कि कहाँ असल में क्या होता है कि ताटका के जो पिता हैं उनकी संतान नहीं होती है, तो वो बहुत तपस्या करते हैं। ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर उन्हें यह वरदान देते हैं कि उनकी पुत्री जो होगी उसमें 1000 हाथियों का बल होगा। तो ये जो पुत्री बड़ी होती है तो सुंद के साथ इसका विवाह हो जाता है। अब सुंद जो अब इनके आक्रमण से इनका एक पुत्र भी होता है और अगस्त्य मुनि इसी प्रदेश में तपस्या कर रहे होते हैं, तप कर रहे होते हैं, जब ये बहुत तंग करते हैं ये ताटका के पति पुत्र। तब वो क्या करते हैं कि ताटका के पति को वो मृत्यु दंड दे देते हैं, उन्हें मार देते हैं, उनका वध कर देते हैं और ताटका का जो पुत्र होता है उससे वह राक्षस बना देते हैं। और जब ताटका इन्हें खाने के लिए आती है तो ताटका को भी यक्षिणी से राक्षसी बना देते हैं। और इसीलिए क्या होता है कि ताटका का आतंक अब और बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। और विश्वामित्र जी कहते हैं कि इस जंगल में मैं तुम्हें इसीलिए लेके आया हूँ कि तुम्हें अब इस ताटका का वध करना है। अब श्री रामचंद्र जी ने कभी ऐसा काम किया नहीं है, उनकी आयु बहुत छोटी है, पर उन्हें इस बात का स्मरण है कि दशरथ जी ने उनसे कहा था कि जैसा भी विश्वामित्र जी कहें उनकी आज्ञा का तुम पालन करोगे। और वह क्षत्रिय है, उन्हें ज्ञात था कि क्षत्रिय का धर्म क्या होता है, तो वो मान गए। परंतु कहीं न कहीं उनके मन में अभी भी एक दया का भाव है जो ताटका के लिए रहता है कि वह जाति से स्त्री जाति है और उसका वध करना क्या उचित होगा। यह उनके मन में विश्वामित्र जी के कहने के बाद भी उनके मन में एक प्रश्न चिन्ह है। हमें यह याद रखना चाहिए कि राम जी को हम भगवान हम मानते हैं, परंतु उनका जन्म एक मनुष्य के रूप में हुआ था। तो जो भावनाएं हैं, जैसे मनुष्य की भावनाएं, वह रामचंद्र जी में भी थी। तो उनके मन में एक प्रश्न चिन्ह, एक डाउट होता है कि क्या मुझे मारना चाहिए। और तभी वो धनुष उठाते हैं, टंकार करते हैं, बहुत तेज़ धनुष का आवाज़ होता है जिससे ताटका उनके पास आती है। वो बहुत ही विकृत होती है, पहले तो उसको देखते ही रह जाते, इतनी भयानक होती है। फिर ताटका अपने माया जाल से इन पर आक्रमण करती है। पहले ही रामचंद्र जी उसका हाथ और पैर सिर्फ काटना चाहते हैं और ताकि उसका गमन शक्ति नष्ट हो जाए ताटका का, और वह जो कृत्य करती है, जो घिनौना काम करती है, वह न कर पाए, लेकिन वो चाहते हैं कि उसका वध न हो। परंतु ताटका जो होती है वो तो राक्षसी होती है, वो पूरा माया जाल बिछा देती है। उसके मन में कोई दया नहीं होता। वो समझते हैं कि रामचंद्र जी उसे मारना नहीं चाहते, परंतु फिर भी वो उसके मन में कोई दया नहीं होता। और फिर विश्वामित्र जी रामचंद्र जी को वापस याद दिलाते हैं कि तुम एक क्षत्रिय हो, और यदि कोई स्त्री भयंकर तबाही मचाया हुआ है किसी स्त्री ने, तो लोक कल्याण के लिए एक राजपुत्र होने के नाते तुम्हारा ये धर्म बनता है कि तुम उसका वध करो। तब श्री रामचंद्र जी बाण से ताटका को वो मार देते हैं और उसका वहीं पर ताटका गिर जाती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। अब ताटका के मृत्यु के पश्चात विश्वामित्र जी प्रसन्न होते हैं रामचंद्र जी के तत्परता पे, जो उनका क्विक एक्शन होता है एक वो देखते हैं। विश्वामित्र जी एक स्टडी कर रहे हैं कि एक उनको पहले ले जाना था मारीच सुबाहु के वध के लिए, परंतु पहले वो ताटका का वध करवाते हैं श्री रामचंद्र जी से। और जब उन्हें लगता है कि ये योग्य व्यक्ति है जो आगे राक्षसों का वध कर सकता है, और देवतागण भी उनसे कहते हैं, तब वह अस्त्र शस्त्र का ज्ञान देते हैं। बहुत सारे दिव्य
अस्त्र शस्त्र देते हैं रामचंद्र जी को, जैसे शिव जी का त्रिशूल, ब्रह्मा जी का ब्रह्मशीर, नारायण ये आग्नेयास्त्र, नारायणास्त्र। इस तरह के जो दिव्य देवताओं के अस्त्र शस्त्र होते हैं वे वह देते हैं और उनका संचालन और ये सब उनको पूरा भली भांति अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान देते हैं। अब इसके बाद जब अस्त्र शस्त्र का ज्ञान वो लोग ले रहे होते हैं, ले चुके होते हैं रामचंद्र जी, उसके बाद वह एक नोटिस करते हैं कि वहीं पहाड़ के ऊपर में कुछ दूर एक बहुत ही सघन प्रदेश है, बहुत ही सघन प्रदेश है, वहाँ पर बहुत सुंदर सा एक आश्रम बना हुआ है। तब रामचंद्र जी वो हमेशा उनको प्रश्न करने का आदत होता है, वो हमेशा हर चीज़ में प्रश्न पूछते हैं विश्वामित्र जी से। ये जब हम पढ़ते हैं हमने देखा कि लक्ष्मण भी उनके साथ जा रहे हैं, परंतु हर मौके पर हर प्रयोजन में रामचंद्र जी का वो जिज्ञासु स्वभाव उभर कर आ रहा है कि हर चीज़ के लिए वो प्रश्न करते हैं। तब जो विश्वामित्र जी हैं उन्हें उस आश्रम में ले जाते हैं और कहते हैं कि इस आश्रम का नाम है सिद्धाश्रम। माने कहने का उसका नाम का अभिप्राय है ऐसा आश्रम जहाँ पे जाके सिद्धि मिले। और उनसे कहते हैं कि विष्णु जी ने कभी यहाँ पे तपस्या किया था, जब राजा बलि ने इंद्र से, देवताओं से पूरा स्वर्गलोक तक जीत लिया था, तब विष्णु जी ने उस समय वो तपस्या लीन थे और उस तपस्या के बाद वो वामन अवतार का रूप धर के वह देवताओं को बचाते हैं और राज्य वापस कर देते हैं राजा बलि से। और राजा बलि की भी विशेषता है कि उन्होंने वो राज्य को वापस कर दिया, सब कुछ वापस कर दिया। तो इस प्रकार से वह कथा कहते हैं विश्वामित्र जी राजा बलि के वामन अवतार की। और वो लोग वहीं पर रुकते हैं सिद्धाश्रम में। और अगले दिन क्या होता है कि सिद्धाश्रम में वो लोग रुकते हैं। और अब क्या होता है, जब वो लोग सिद्धाश्रम में रुकते हैं उसके बाद ये कहते हैं विश्वामित्र जी कि इसी आश्रम में वह राक्षस आते हैं और इसी आश्रम में मैं अपनी तपस्या को, साधना को पूरा करता हूँ, क्योंकि मुझे विष्णु जी पर बहुत आस्था है, या इस आश्रम का नाम ही सिद्धाश्रम है, यहाँ सिद्धि मिलती है। और तो मैं यहीं पर अपना तपस्या जो है, साधना वह करता हूँ। अब तुम्हें इसी जगह पर मैं यज्ञ करूँगा, तपस्या करूँगा, तप करूँगा, अपनी साधना में लीन रहूँगा और तुमको मारीच और सुबाहु जो दो राक्षस हैं जो मेरे यज्ञ को पूरा नहीं होने दे रहे हैं, उनका ध्यान रखना है, उन्हें रोकना है या वध करना है। तो ऐसा होता है कि उसके बाद वो यज्ञ की दीक्षा लेते हैं और दीक्षा लेने के बाद कुछ बोला नहीं जाता, ऐसा है कि वो कुछ नहीं बोलते। तब जो दूसरे ऋषिगण हैं वह रामचंद्र जी से कहते हैं कि यह जो यज्ञ है, साधना है, उनका 6 दिन और 6 रात चलने वाला है, तो तुम बिल्कुल ही एकाग्र होकर, चौकन्ने होकर देखते रहो और कोशिश करो कि इनका ये यज्ञ सफल हो जाए, राक्षस इसे रोक न पाए। अब रामचंद्र जी, लक्ष्मण बिल्कुल एकाग्र होकर वहीं खड़े होते हैं और यज्ञ का कार्य चल रहा है। जब अंतिम दिन आता है तब तक तो राक्षस नहीं आते हैं। तब रामचंद्र जी को ये समझ में आ जाता है कि अब वह टाइम आ गया जब मुझे बहुत एक्स्ट्रा कॉशियस होना पड़ेगा। बिल्कुल ध्यान से वो लक्ष्मण को बोलते हैं, एकाग्रचित होकर तुम ध्यान दो, चूँकि ये अंतिम दिन रात है, तो अभी राक्षस कभी भी आ सकता है। और ऐसा ही होता है कि जो यज्ञ की जो आसपास की जो भूमि है पूरी रक्त से भीग जाती है, तो यह जो रक्त की से भूसनी भूमि देखते हैं तो समझ जाते हैं कि राक्षस आ गए हैं। और तब वह देखते हैं कि बहुत ही आवेग से वो राक्षसों को देखते हैं रामचंद्र जी, और वह सबसे पहले मारीच पर आक्रमण करते हैं, जिससे कि मारीच 100 योजन दूर जाके समुद्र में गिरता है। और ये मारीच की मृत्यु यहाँ नहीं हुई है, वह फेंका गया है, दूर दूर वो फेंक देते हैं श्री रामचंद्र जी समुद्र के उस पार। और वापस से मारीच का जो है वर्णन है, जब वह रावण, बाद में मारीच का फिर से एक बार रामायण में वर्णन आता है, चूँकि वो मरा नहीं है। और सुबाहु जो है वह उसे रामचंद्र जी है उसका वध कर देते हैं, वो मृत्यु। इसके अलावा जो जितने भी राक्षस हैं वो सब भी मारे जाते हैं और जो यज्ञ है उनका वो अच्छे से पूरा हो जाता है विश्वामित्र जी का। और होता है कि ये जो मारीच है वह ताटका का ही पुत्र होता है। तो ये कहानी है। तो पहले ताटका का वध करते हैं, फिर वो मारीच को दूर फेंक देते हैं
और ताटका के पति की का वध तो पहले ही अगस्त्य मुनि जो है वो कर चुके होते हैं। तो अब केवल वो मारीच जो है वो बचता है, जो कि समुद्र के उस पार फेंका गया होता है। तो इस प्रकार जो है वो विश्वामित्र जी वो राम की बहुत प्रशंसा करते हैं। सभी देवता बहुत प्रसन्न होते हैं कि जिस प्रयोजन के लिए राम का जन्म हुआ था वो धीरे धीरे उसमें, चूँकि राम जी तो भगवान थे परंतु जन्म तो उन्होंने मनुष्य के रूप में ही लिया था। तो मनुष्य का जो जो कैरेक्टर्स है वो भी है उनमें। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ही दिव्य है, उनमें सारी शक्ति ऑटोमेटिक ही सब आ रहा है, ऐसा नहीं है। तो भावनाएं, वो प्रश्न करना, वो जिज्ञासा, वो सब एक मनुष्य के रूप में ही है। अब विश्वामित्र जी उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं। ऑलरेडी वशिष्ठ जी जैसे गुरु हैं और विश्वामित्र जी का सानिध्य मिल रहा है, ऊपर से राम पहले ही योग्य है। तो धीरे धीरे इनका जो है वो उनको शक्ति संपन्न किया जा रहा है एक बड़े प्रयोजन के लिए, जो है दशानन का, रावण का वध। तो अभी राम जी का ये कार्य पूरा हो जाता है जिसके लिए विश्वामित्र जी ने उन्हें बुलाया होता है। तो राम जी पूछते हैं कि गुरुदेव अब आगे का क्या कार्य मुझे करना है, अब आगे मुझे आज्ञा दीजिए। तब क्या होता है कि संजोगवश मिथिला से राजा जनक का निमंत्रण आता है। वो एक यज्ञ करवा रहे होते हैं, अपनी पुत्री के विवाह के लिए भी यज्ञ करा रहे होते हैं। तब विश्वामित्र जी को लगता है कि क्यों ना मैं राम और लक्ष्मण को लेकर मिथिला की तरफ जाऊं, और यह बात राम से कहते हैं कि हमें जाना चाहिए उस यज्ञ में, और तुमको भी जनक जी का यज्ञ देखना चाहिए। और यह भी मिथिला में जाके मैं तुमको वहाँ पर शिव जी का, शंकर जी का एक बहुत ही दिव्य धनुष दिखाऊंगा, जो केवल राजा जनक के पास ही मिथिला में ही है। और उस धनुष की विशेषता यह है कि कोई भी उसे उठा नहीं सकता, इतना दिव्य धनुष है, प्रकाशमान है, और उस चीज़ को तुमको देखना चाहिए। जब यह अवसर आया है कि राजा जनक का आमंत्रण आया, तो मैं चाहूँगा कि तुम दोनों भी मेरे साथ चलो। और रामचंद्र जी तैयार हो जाते हैं। अब इनकी जो यात्रा है वो उत्तर की तरफ, यहाँ तो वो दक्षिण की तरफ आए थे, अब मिथिला तो उत्तर में है, तो उत्तर की तरफ यात्रा इनकी शुरू होती है। जब वो लोग उत्तर की तरफ आते हैं तो अपना डेरा डालते हैं एक सोनभद्र जो एरिया है वहाँ पर, और वो बहुत ही सुंदर प्रदेश होता है, बहुत ही सघन प्रदेश होता है, वृक्षों से लदबद होता है। तो रामचंद्र जी फिर पूछते हैं विश्वामित्र जी से कि ये इतना सुंदर प्रदेश कौन सा है गुरुदेव, इसका मुझे आप कहानी बताइए कि यहाँ पर किसका शासन है, कौन से राजा हैं, और इसका सब डिटेल में आप मुझे बताइए। तब विश्वामित्र जी इसकी कथा कहते हैं। असल में होता क्या है कि ये जो सोनभद्र का एरिया है वो विश्वामित्र जी का ही स्थान होता है, और इन्हीं के राजवंश, कुशवंशियों का ही राजवंश चलता है, जो कि बात राम लक्ष्मण नहीं जानते हैं। तो विश्वामित्र जी उन्हें बताते हैं कि सबसे पहले तो यहाँ पर कुश नामक एक धर्मात्म राजा थे, जिन्हें स्वयं ब्रह्मा जी का पुत्र ही माना जाता है। इनके 4 पुत्र हुए, उनमें से एक पुत्र थे कुशनाभ जी, और कुशनाभ जी जो हैं उनको अप्सरा के गर्भ से 100 दिव्य कन्याएं हुई। उनका विवाह हो जाता है और उसके बाद उनकी कोई पुत्र नहीं होती है। तो फिर वो पुत्रेष्टि का यज्ञ कराते हैं। तो इनके पिता जो हैं कुश जी, वो कहते हैं कि तुम्हें पुत्रेष्टि के यज्ञ से एक बहुत ही कीर्ति तुम्हारे कुल को देने वाला पुत्र की प्राप्ति तुम्हें होगी। तो कुशनाभ जी को पुत्र की प्राप्ति होती है जिसका नाम होता है गाधी। और उस गाधी जो है वह विश्वामित्र जी कहते हैं मेरे पिता हैं, तो मैं गाधी का ही पुत्र हूँ। और मेरी एक बड़ी बहन है जिससे मुझे बहुत अत्यंत प्रेम है, और उसका नाम सत्यवती है, जो कि बहुत ही बड़ी पतिव्रता नारी है। और उसकी मृत्यु के पश्चात यह विशेषता है कि वह सशरीर स्वर्ग को जाती है, और उसका जो वो अपने एक नदी के फॉर्म में बन जाती है लोक कल्याण के लिए, जिसे कौशिकी नदी कहा जाता है। और इसीलिए मैं अक्सर ही कौशिकी नदी के तट पर डेरा डालता हूँ, वहीं रहता हूँ। लेकिन जब मुझे सिद्धि चाहिए होती है अपने तप की, तो मैं सिद्धाश्रम जाता हूँ। तो जब रामचंद्र जी लक्ष्मण ये कथा सुनते हैं तो पूरी रात वो ठीक से उनको लगता है कि ये तो मुनि है, ब्राह्मण है, परंतु ये तो एक राजा निकले, ये तो क्षत्रिय निकले। तो उनके मन में बहुत सारा प्रश्न उभर के आता है, परंतु वो एक दूसरे से डिस्कस करते हैं, और उनके बड़ा आश्चर्य होता है ये कथा सुनकर कि विश्वामित्र जी एक राजवंशी हैं, क्षत्रिय हैं,
और इसके बाद क्या होता है कि वो वहाँ से प्रस्थान करते हैं। तब गंगा नदी आती है कि गंगा नदी को क्रॉस करके उनको मिथिला जाना होता है। तो गंगा नदी आता है, तो गंगा नदी के बारे में भी फिर रामचंद्र जी प्रश्न पूछते हैं कि गुरुदेव आप मुझे बताइए कि गंगा नदी कहाँ से आई, कैसे पृथ्वी पर आ गई, इसे त्रिपतगामिनी क्यों कहा जाता है, यो क्यों इसका नाम ये पड़ा कि त्रिपतगामिनी। तब सारा डिटेल में जो है वो विश्वामित्र जी गंगा की उत्पत्ति की कथा कहते हैं कि किस प्रकार एक पर्वत है हिमवान, जिसकी दो बेटी है उमा और गंगा। तो गंगा बड़ी बेटी है, उमा छोटी बेटी है। उमा का ब्याह हो जाता है रुद्र से, भगवान शंकर से। और जब उनकी 100 वर्ष की दिव्य क्रीड़ा के बाद भी उनकी कोई पुत्र नहीं होती है, तब ब्रह्मा जी के कहे के अनुसार सभी देवता जाते हैं महादेव जी के पास और उन्हें यह कहते हैं कि आपको अब तपस्या करना चाहिए। और तब महादेव जी उनसे कहते हैं कि यदि मेरा तेज गिरता है तो उसे कौन धारण करता है, करेगा। जिस पर देवतागण कहते हैं कि माता पृथ्वी धारण करेगी। और उससे क्या होता है कि तभी महादेव जी का तेज गिरता है और जिससे कार्तिकेय का प्रादुर्भाव होता है। परंतु इन सब चीज़ों से जो पार्वती माता है, गौरी माता है, उमा माता है, उमा जी हैं, वो बहुत ही क्रोधित हो जाती हैं। और क्योंकि वह चाहती थी कि उनकी कोख से वह पुत्र को, संतान को जन्म दे, परंतु ऐसा संभव नहीं हो पाया। और इसीलिए वो देवताओं को श्राप देती हैं कि अब तुम्हारी भी कोई संतान नहीं होगी। पृथ्वी माता को भी श्राप देती हैं कि तुम चाहती थी कि मेरे शरीर से कोई संतान ना हो, इसीलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि यह सुख तुम्हें भी नहीं मिलेगा और तुम बहुतों की भार्या बनोगी। और इस तरह वो श्रापित करके वो महादेव और गौरी माँ जो है वो तपस्या के लिए चले जाते हैं। इसके बाद ये लोग, ये जो महादेव जी का तेज होता है उसे यह रहता है कि कहाँ स्थापित किया जाए। और जो देवतागण हैं वो सभी बहुत ही परेशान हो जाते हैं। वो ब्रह्मा जी के पास आते हैं और कहते हैं कि हमें एक सेनापति की ज़रूरत है। अभी तक महादेव जी, शंकर जी हमें सेनापति प्रदान किया करते थे, परंतु वो तो अब तपस्या में लीन है। तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि महादेव जी का तेज जो है उसको पहले उसको उसी को पहले गंगा के कोख में स्थापित करो, क्योंकि माता गंगा जो है वो पार्वती की बड़ी बहन है। तो यदि वह पुत्र को जन्म देगी कि तो उन्हें इस बात का बुरा भी नहीं लगेगा, माता पार्वती को। तो ऐसा ही होता है, उनके तेज को पहले गंगा जी में स्थापित किया जाता है, जिसे गंगा जी धारण करने में असमर्थ हो जाती हैं। उसके बाद वह हिमालय के पार्श्व भाग में रखा जाता है। फिर कार्तिकेय का जन्म होता है, कृतिकाओं की नियुक्ति होती है। यह एक कथा है कार्तिकेय की जन्म की, वह जो कि विश्वामित्र जी उन्हें बताते हैं। और इसके बाद ये भी कहते हैं कि गंगा को त्रिपथगामिनी इसीलिए भी कहा जाता है क्योंकि स्वर्गलोक में भी है, वह पृथ्वी पे भी बहती है और रसातल में भी गई हुई है। और तब उन्हें रसातल से उन्हें वह कथा कहते हैं कि कौन गंगा को लेके आया पृथ्वी पर, इसका कथा वह रामचंद्र जी को कहते हैं। कि ऐसा होता है कि एक इक्ष्वाकु कुल में, रामचंद्र जी को ही बता रहे हैं कि उन्हीं के कुल में एक राजा हुए हैं, राजा सगर। तो उनकी कोई संतान नहीं होती है, उनकी 2 पत्नियां होती हैं। तो राजा सगर जाते हैं तपस्या करने और भगवान के वरदान से उन्हें एक पत्नी से 60,000 पुत्रों की प्राप्ति होती है और एक पत्नी से एक ही पुत्र की प्राप्ति होती है, जो जिसे वरदान है कि वंश चलाएगा। परंतु जिस पत्नी से एक ही पुत्र की प्राप्ति होती है उसका नाम है असमंज। अब असमंज जो है वह वहाँ अयोध्या के बालकों को बहुत तंग कर रहा होता है। तब जो है राजा सगर उसे देश निकाला दे देते हैं। और असमंज का पुत्र होता है अंशुमान, जो कि बहुत ही पराक्रमी वीर होता है। तो एक बार जो राजा सगर यज्ञ करने का सोचते हैं, तो वो असमंज का पुत्र अंशुमान को बुलाते हैं और उसे कहते हैं कि तुम यज्ञ के घोड़े का देखरेख करो, संरक्षण करो। अब ऐसा होता है कि यज्ञ के घोड़े को इंद्र जो है वो चुरा ले जाते हैं और इसके बाद राक्षस का रूप लेके वो इंद्र जो है उस घोड़े को चुरा लेते हैं। अब यज्ञ कैसे पूरा होगा? तब राजा सगर अपने 60,000 पुत्रों को बोलते हैं कि तुम पूरी पृथ्वी को छान मारो, सब पृथ्वी को खोदो, सब कुछ करो, कुछ भी करके यज्ञ का घोड़ा यहाँ आना चाहिए। वो 60,000 पुत्रों को भेजते हैं। वह 60,000 पुत्र जाते हैं यज्ञ के घोड़ा की तलाश में, उन्हें नहीं मिलता। वो वापस आते हैं, परंतु फिर राजा सगर उन्हें भेजते हैं कि वापस से तुम जाके पृथ्वी को भेदो। तब वह जब भेजते हुए उन्हें कपिल मुनि दिखते हैं नीचे, और कपिल उन्हें, और वहीं पर अश्व का जो घोड़ा रहता है यज्ञ का वह रहता है।
अब वो उनको शंका होता है उनके सगर के पुत्रों को कि जरूर कपिल मुनि ने ऐसा किया है यह काम, जबकि यह काम इंद्र ने किया होता है। तो उन पर लांछन लगाते हैं कपिल मुनि पर, जिससे कपिल मुनि उन्हें श्राप देते हैं कि तुम भस्म हो जाओगे, और वो 60 के 60,000 पुत्र भस्म हो जाते हैं। अब यज्ञ का घोड़ा आया नहीं होता है, तब अंशुमान को भेजा जाता है। अंशुमान जब यहाँ आते हैं तो देखते हैं अपने चाचाओं की यह हालत, उन्हें बहुत दुख होता है। तब उन्हें पता चलता है कि वह चाहते हैं कि पहले जल से चाचा जो है उन सब चाचाओं का तर्पण करें, परंतु उन्हें पता चलता है कि ये चूंकि कपिल मुनि से श्रापित है, इसलिए साधारण जल से इनका तर्पण नहीं हो पाएगा। तो अब क्या किया जाए? तो अब जो हिमवान की ज्येष्ठ पुत्री है गंगा, उसी के पवित्र जल से तर्पण होगा, परंतु गंगा तो पृथ्वी तक आई नहीं हुई है। तब इन्हें पृथ्वी पर गंगा को लाना होगा, और तब जाके वो गंगा पृथ्वी पर आएगी, फिर वह पाताल लोक में जाएगी, तब रसातल में जाएगी, रसातल में जाकर वह तर्पण संभव हो पाएगा। अब अंशुमान जी आ जाते हैं, यज्ञ तो संपन्न हो जाता है, परंतु इसके बाद उनको क्या लगता है अंशुमान को कि चूंकि वह अपने चाचाओं का उन्हें तर्पण करना ही चाहिए, तो वो क्या करते हैं, राजा उनके जो पुत्र होते हैं वह राजा दिलीप, उनको राजगद्दी दे देते हैं और खुद चले जाते हैं तपस्या करने के लिए, ताकि ब्रह्मा जी को, देवताओं को प्रसन्न करके वह गंगा जी को ला पाए। परंतु वह शरीर त्याग करते हैं, ये कार्य उनका पूरा नहीं होता है। राजा दिलीप जो है वह भी बहुत सोचते हैं कि क्या किया जाए, परंतु वह किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाते, और वो भी शरीर त्याग करते हैं। अब राजा दिलीप के पुत्र होते हैं भागीरथ, इनकी कोई संतान नहीं होती है, परंतु उनके जीवन का एक ध्येय होता है कि मुझे गंगा जी को पृथ्वी पर लेके आना है और सगर के पुत्रों का तर्पण करना है, ताकि उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हो, जो कि उनके पूर्वज नहीं कर पाए, वह काम उन्हें करना है। तो इस बात पर ध्यान नहीं देते कि इनकी संतान है कि नहीं है। ये मंत्रियों को अपना कार्यभार राज्य का सौंप कर स्वयं चले जाते हैं तपस्या करने के लिए। पहले महीने में एक बार आहार ग्रहण करते हैं, बहुत दिव्य तपस्या करते हैं, ब्रह्मा जी प्रसन्न होते हैं। परंतु ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं तो प्रसन्न हूँ, परंतु गंगा को, जब गंगा अगर पृथ्वी पर बहेंगी तो उन्हें धारण करने के लिए महादेव की आवश्यकता है, तो तुम्हें महादेव जी को प्रसन्न करना होगा। उसके बाद वह अंगूठे के अग्रभाग पर खड़े होकर महादेव जी का तपस्या करते हैं। तब शंकर जी प्रसन्न होते हैं। तब शंकर जी बिंदु सरोवर में जाके गंगा जी को छोड़ देते हैं, जहाँ से उनका सात पार्ट्स में वो गंगा नदी बहती है, और सातवां जो उनका जो भाग होता है वह भागीरथ का पीछा कर, जहाँ जहाँ भागीरथ जाते हैं वहाँ गंगा जो है पृथ्वी से बहती हुई उनके पीछे पीछे चली जाती है, और इस प्रकार गंगा को भागीरथ जी लेकर आते हैं, इसीलिए गंगा को भागीरथी भी कहा जाता है। इसके बाद रसातल तक गंगा चली जाती है, और वहाँ पे जाके वह सगर के पुत्रों का तर्पण करते हैं। ब्रह्मा जी जब ये सब देखते हैं तो बहुत प्रसन्न होते हैं कि जो काम तुम्हारे पूर्वज नहीं कर पाए उसे भागीरथ जी ने कितने भली भांति से पूरा किया है। तो यह गंगा अवतरण की कथा है कि गंगा को किस प्रकार पृथ्वी पर लाया गया। अब जब ये गंगा अवतरण की कथा सुनते हैं रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी, उन्हें बहुत प्रसन्नता होता है। उन्हें एक तरह से जहाँ जहाँ जा रहे हैं, उनके जिस एरिया से वो गुजर रहे हैं, जहाँ जहाँ से वो जा रहे हैं, उस एरिया का हिस्ट्री का क्या था वो सब विश्वामित्र जी बताते जा रहे हैं। और इसीलिए विश्वामित्र जी ने कहा भी था दशरथ जी को कि आपका पुत्र अब इतना बड़ा हो गया है कि उसे घर से निकलने दीजिए, जब वो घर से बाहर जाएगा तभी दुनिया की चीज़ों को समझ पाएगा। और यही होता है। तो उसके बाद ये लोग अब मिथिला की ओर प्रस्थान करते हैं और गंगा नदी को पार करते हैं। सबसे पहले एक पुरी पहुंचते हैं जो विशाला जिसका नाम होता है, बहुत सुंदर पुरी होता है। और जब पूछते हैं रामचंद्र जी कि इसके बारे में आप मुझे इतिहास बताइए विश्वामित्र जी को, तो उन्हें पता चलता है कि इक्ष्वाकु कुल के ही एक राजा हुए विशाला, उन्हीं के द्वारा बनाई गई है विशाला नगरी है, विशालापुरी है। और इसके साथ ही समुद्र मंथन का भी कथा सुनाते हैं कि कैसे दीति और अदिति के पुत्रों का, राक्षसों का और ये जो देवताओं का एक समुद्र मंथन, क्षीर सागर मंथन हुआ था अमृत के लिए। और किस प्रकार जब विष था उसको भी कंज्यूम किया जाना चाहिए था, तो उस विष को लोक कल्याण के लिए सभी देवता, सब लोग, राक्षस सभी अमृत के पीछे गए, परंतु हमारे भोले शिव शंकर, हमारे जो शिव शंकर है, उन्होंने विष का पान किया ताकि लोगों को अमृत मिल सके। तो ये सब कथा उनको सुनाते हैं और यह भी कहते हैं कि इसी विशालापुरी में
जो दीति है ना, उन्होंने तपस्या किया था इंद्र का वध करने के लिए, जो कि उनकी बहन का ही बेटा था। तो ये समुद्र मंथन की जो कथा है वह उसे बताते हैं, और उनको बताते हैं श्री रामचंद्र जी को। तो ये सब जो कथा सुनते हैं और श्री रामचंद्र जी, तो उन्हें बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिलता है वो पूरा उस एरिया का। और उसके बाद वो लोग विशालापुरी में ही रुकते हैं, और यह भी है तो विशालापुरी उन्हीं के वंश के राजा का रहता है। और इसके बाद वह उसके बाद वह जो है वह विश्वामित्र जी उनसे कहते हैं कि अब सुबह हम लोग राजा जनक जी से मिलेंगे, मिथिला में हम प्रवेश करेंगे। और इसके बाद रामचंद्र जी लक्ष्मण विश्वामित्र जी के साथ अब मिथिला में प्रवेश करने के लिए निकल गए हैं। वो मिथिला में पहुंचते हैं। अब मिथिला में पहुंचकर उनका संयोग कैसा होता है, उन्हें क्या क्या चीज़ देखने को मिलता है, क्या क्या जानकारी उन्हें मिलती है, और किस प्रकार मिथिला से वो अकेले वापस नहीं लौटते बल्कि अपनी जीवन संगिनी को लेकर ही राम और लक्ष्मण जी लौटते हैं। इसकी जो कथा है वो अब लास्ट पार्ट का जो संक्षेप में जो मैंने बालकांड बताया है उसका लास्ट पार्ट में ये मैं कथा सुनाऊंगी। और इसका जो देखिए तात्पर्य है इन सब कहानियों का, उससे बहुत कुछ सीखने को यह है कि राजा दशरथ जी पहले नहीं चाहते थे कि उनका पुत्र जाए, परंतु विश्वामित्र जी बार बार कहते हैं कि एक अवस्था के बाद अपनी संतान को जो सीखने के लिए दुनिया की चीज़ें सीखने के लिए उनसे घर से बाहर निकलना पड़ता है। तो ये एक बहुत बड़ा चीज़ है। अगर रामचंद्र जी को उतने प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट में रखते राजकुमारों की तरह, और यह सोचते कि कैसे मेरा बेटा राजकुमार होकर जंगल जंगल जाएगा, क्या खाएगा, तो ये संभव नहीं होता इतना सारा नॉलेज जो गेन करना, जिन्होंने राम और लक्ष्मण जी ने इतना सारा नॉलेज गेन किया। और इसके अलावा यह भी कि राक्षसी ताटका, तो राक्षस वह है, राक्षस का मैंने मतलब यहाँ पर वह अभिप्राय नहीं समझिए, आज का जो ज़माना है उसमें यह नहीं कि जिसके सींग विंग निकले होते हैं। राक्षस वह जो श्री राम के दया को भी न समझे। ताटका ने श्री राम के दया तक को भी न समझा। जहाँ राम हो वहाँ भी जिसकी बुद्धि नहीं चली, और राक्षसी प्रवृत्ति का होता है। तो यह है बेसिकली। और जिज्ञासा, राम के अंदर हर चीज़ को जानने की जिज्ञासा थी। वह ऐसे ही वो राजा के पुत्र थे, चाहते तो ऐश्वर्यपूर्ण जीवन व्यतीत कर सकते थे, परंतु उनके मन में एक जिज्ञासा थी। और एक चीज़ सीखने की बात है कि उत्तराधिकारी किसे चुनना चाहिए। विश्वामित्र जी पहले देखते हैं कि राम उस योग्य हैं, उन्हें तो पहले बला आती बला विद्या सिखाते हैं, फिर देखते हैं वो ताटका का वध करते हैं कि राम इस योग्य है कि उन्हें अभी अस्त्र शस्त्र का ज्ञान देना चाहिए। तब वे राम को अस्त्र शस्त्र का ज्ञान देते हैं। विश्वामित्र जी चाहते तो अपने परिवार से ही किसी को भी वह बला की विद्याएं सिखाते, परंतु नहीं, उन्होंने इन चीज़ों को उससे दिया, उसे अपना उत्तराधिकारी चुना जिससे चुना जाना चाहिए था उसकी योग्यता के हिसाब से। तो ये सब चीज़ें जो है वो हमें सीखने को मिलता है कि रामचंद्र जी ने हर उस चीज़ उस प्रयोजन का, जहाँ से वह अयोध्या से उनकी मिथिला की यात्रा शुरू होती है, तो जहाँ जहाँ भी गए वो सब के बारे में उन्होंने विश्वामित्र जी से पूछा, विश्वामित्र जी ने उन्हें समझाया। तो गुरु का महत्व क्या होता है, एक गुरु का जो महत्व होता है वह व्यक्ति के जीवन में क्या होता है, यदि एक योग्य व्यक्ति हो और उससे उत्तम गुरु का साथ मिल जाए तो वह व्यक्ति ज़रूर राम बन सकता है। यह इसका भाव देखा जाना चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा मुझे सुनने के लिए। और यदि आप लोगों ने इतना बड़ा वीडियो देखा है तो सही में बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो बने रहने के लिए। थैंक यू।